हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज हम सोल्व करने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी का पेपर 4 जो 2018 के अंदर हुआ था। इस एग्जाम में मैथ से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे इसके सॉल्यूशन पूछे हैं। और इक्वेशन दे रखी है हमें √5x² - 8x + 3√5 = 0। और इसमें हमें रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर कितने रूट होंगे? जितनी डिग्री होगी। डिग्री यहाँ पर है 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है? डिग्री। और जितनी डिग्री होंगे उतने ही रूट्स। तो यहाँ पर रूट्स हो जाएंगे 2। उसको डिनोट कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा से। इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो डायरेक्ट निकालने का एक तरीका होता है, वो टेबल वाला ही, उसी से हम इसको सोल्व करेंगे। बेसिक से आप करके देख लेना। तो सबसे पहले हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर bx के साइन होंगे, यहाँ पर c के, और रूट्स इसके 2। तो एक रूट छोटा होगा और एक रूट बड़ा होगा। तो स्मॉलर रूट और लार्जर रूट। अगर c के साइन, यहाँ पर c का साइन है प्लस, तो जब c का साइन प्लस हो तो हमारे रूट्स सेम होंगे, या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस, वो डिपेंड करेगा bx के साइन पर। तो अगर bx का साइन प्लस है तो दोनों रूट्स हमारे माइनस हो जाएंगे, और bx का साइन अगर माइनस है तो दोनों रूट्स हमारे प्लस प्लस हो जाएंगे। अब अगर c का साइन माइनस हो तो दोनों रूट डिफरेंट होंगे, या तो प्लस माइनस होंगे या फिर माइनस प्लस होंगे, वो डिपेंड करेगा bx के साइन पर। तो bx का साइन अगर प्लस है तो छोटा रूट प्लस हो जाएगा और बड़ा रूट माइनस। अगर bx का साइन माइनस है तो छोटा रूट माइनस हो जाएगा और बड़ा रूट प्लस। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर a है √5 और c है 3√5। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये √5 और √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 5 की 3 से करेंगे तो 15। और यहाँ पर b है -8, लेकिन हमें साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम लेंगे जो नंबर दे रखा वही, तो 8। तो अब ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनका मल्टीपल हो 15 और उनको ऐड करें तो आए 8। तो ऐसी दो संख्या हो जाएंगी 5 और 3। अब इसको डिवाइड करेंगे a से। a है यहाँ पर √5, तो √5 से इनको डिवाइड कर देंगे। अब चलते हैं साइन पे। साइन डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पर c का साइन प्लस है तो दोनों रूट्स हमारे सेम होंगे। प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी, वो डिपेंड करेगा bx के साइन पर। bx का साइन है माइनस, तो दोनों रूट प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको हम लिखना चाहें तो 5 को हम √5 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हैं, और डिवाइड में था √5, और ये हो जाएगा 3√5। तो 1√5 से 1√5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 और 3/√5 इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण ax + 9y = 1 और 9y - x - 1 = 0 समान रेखा को दर्शाते हैं, तो a की वैल्यू हमें निकालनी है। इक्वेशन दे रखी है ax + 9y = 1 के, और सेकंड इक्वेशन है 9y - x - 1 = 0। तो इक्वेशन की यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? a1x + b1y = c1, और सेकंड हो जाएगी a2x + b2y = c2। तो इनको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये इक्वेशन तो इसी फॉर्म में है, इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, तो ये हो जाएगा -x + 9y। इस 1 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। अब ये सेम लाइन पर है, इस इक्वेशन की लाइन और इस इक्वेशन की लाइन दोनों एक ही लाइन पर है। तो ये कितनी बार टच होंगी? बहुत बार टच होंगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सेम लाइन पर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ से a1 कितना हो जाएगा? a डिवाइड में a2 कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो a2 हो जाएगा यहाँ से -1 बराबर b1, यहाँ से हो जाएगा 9, और b2 हो जाएंगे यहाँ से 9। तो 9 से 9 कैंसिल, इस 1 को राइट साइड लेके जाएंगे तो a = -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसकी 3 कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन तो ये हो जाएगी, दूसरी कंडीशन हो जाएगी जब दोनों लाइन पैरेलल हों। तो पैरेलल हों तो कितनी बार टच हुई है? एक बार भी टच नहीं हो रखी, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइन दे रखी हो तो सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकलेगा। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2।
एक कंडीशन हो जाएगी दोनों लाइन एक बार कट करें, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/A2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि m कोट A इज इक्वल टू n, m कोट A किसके बराबर दे रखा, n के बराबर। हमसे पूछा है m साइन A माइनस n कोस A डिवाइड में n कोस A प्लस m साइन A, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से m को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोट A इज इक्वल टू n बाई m। अब फॉर्मूला क्या था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये था साइन के लिए, ये कोस के लिए, टेन के लिए। अब इसको उल्टा लिखेंगे एच अपॉन पी, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट के लिए, ये सीकेंट के लिए और ये कोट के लिए। तो कोट के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से फिर हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पाइथागोरस की थ्योरम से, और फिर यहाँ पर साइन ए और कोस ए की वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूला से, लेकिन वो लॉन्ग मेथड पड़ेगा। इससे शॉर्ट मेथड पड़ जाएगा, जैसे कोट ए की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पर हम कोट ए की वैल्यू बना लेते हैं। कोट ए होता है कोस अपॉन साइन, तो यहाँ पर इसके डिवाइड में साइन होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी साइन ए से और यहाँ भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा m साइन ए डिवाइड में साइन ए माइनस n कोस ए डिवाइड में साइन ए डिवाइड में n कोस ए डिवाइड में साइन ए प्लस m साइन ए डिवाइड में साइन ए। तो साइन ए से साइन इन कैंसिल हो जाएगा और कोस ए अपॉन साइन ए होता है टेन ए। तो ये हो जाएगा m माइनस कोट ए n कोट ए डिवाइड में n कोट ए प्लस m। अब यहाँ पर कोट ए की वैल्यू रख देंगे m माइनस n, कोट ए था n अपॉन m, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड में m, और यहाँ पर ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई m प्लस में m। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी आएगा m और यहाँ भी m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और नीचे भी n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। m स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो किस ऑप्शन के अंदर है ये, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपने पुत्र के जन्मदिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को निमंत्रित करता है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। उसने प्रत्येक लड़के को 10 रुपये और प्रत्येक लड़की को 20 रुपये दिए। यदि उसके द्वारा बांटी गई कुल राशि 280 रुपये है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स। इसने बोला था कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। अगर लड़कियों की संख्या हम x माने तो लड़कों की संख्या इनसे 2 कम हो जाएगी, मतलब x माइनस 2 हो जाएगी। और फिर बोला था कि प्रत्येक लड़के को 10 रुपये दें, तो एक लड़के को अगर 10 रुपये दें और लड़के थे टोटल x माइनस 2, तो कितने रुपये देंगे उनको, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 20, ये टोटल रुपये हो जाएंगे बॉयज़ के। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, लड़की के लिए कितने रुपये दिए गए थे, प्रत्येक लड़की को 20 रुपये। एक लड़की को 20 रुपये दिए गए, लड़की थी x, तो टोटल रुपये कितने दिए गए होंगे 20x। ये थे लड़कों के रुपये और ये लड़कियों के रुपये, तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे ये 30x माइनस 20, और यही टोटल रुपये इसने दे रखे थे 280, तो इसको 280 के बराबर रख लेंगे। 30x हो जाएगा 20, राइट साइड जाएगा तो प्लस में, तो 300, x हो जाएगा यहाँ से 10। हमसे पूछा क्या है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या थी x माइनस 2 और x है 10, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 8 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, दोनों मुख आने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें इसने पूछा है कि जब 2 सिक्कों को उछालें तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग्जैक्ट 2 हेड आने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम्बिनेशन चूज इन फेवरेबल कंडीशन, तो कोई कंडीशन दे रखी होगी उसके हिसाब से कितने कम्बिनेशन बनेंगे, और डिवाइड में टोटल कम्बिनेशन, तो टोटल कम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा n की पावर r। n होता है कितने फेस हैं, अगर यहाँ पर सिक्का दे रखा तो सिक्के के 2 फेस होंगे, हेड और टेल, तो n हो जाएगा यहाँ पर 2। r है कितने सिक्के हैं, वो 2 सिक्के, तो r हो जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा 4
तो टोटल कॉम्बिनेशन नीचे लिखते हैं तो नीचे आ जाएगा 4। अब बोला है कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड 2 आने चाहिए। 2 सिक्के हैं तो पहले सिक्के को उछालेंगे तो हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के को उछालेंगे तो भी हेड आ सकता है, फिर दोबारा उछालेंगे तो हेड आ सकता है, पहले में दूसरे में टेल आ सकता है, फिर उछालें अगर तो पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड, और फिर उछालेंगे तो दोनों में टेल आ सकता है। वैसे 4 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे टोटल। अब इसने बोला था कि 2 हेड आने चाहिए, तो 2 हेड एक ही कॉम्बिनेशन में है तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाँच सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन जोड़ा गया है, परिणामी ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें 3 घन दे रखे हैं, 3 क्यूब दे रखे हैं। और भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लंबाई हो जाएगी, 5 ऊंचाई और 5 चौड़ाई। घन की तीनों भुजा बराबर होती हैं। अब बोला कि इनको अगर आसन जोड़ें तो ये बन जाएगा एक ठोस, किसकी फॉर्म में, क्यूबॉइड की फॉर्म में, घनाभ की फॉर्म में। तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी, 5 इसकी और 5 इसकी। अब तीनों को ऐसे जोड़ेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 15, और ऊंचाई 5 रहेगी और चौड़ाई भी 5 रहेगी। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ पर LB और H की वैल्यू रख लेना, इसका आंसर आ जाएगा। इसको शॉर्ट करने का एक मेथड और है, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो इसका ये फेस है और इसका ये फेस, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर ये काउंट नहीं होंगे, ये अंदर की साइड चले जाएंगे, तो एरिया में इसको काउंट नहीं करेंगे। ऐसे इसका फेस ये और इसका फेस ये, इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तो इन दोनों के फेस को भी काउंट नहीं करेंगे, ये अंदर की साइड जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो ये एरिया के अंदर काउंट नहीं होंगे। और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6A²। और कितने क्यूब हैं, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18A² इसका एरिया। लेकिन हमें कितने फेस हटाने हैं, 1 2 3 4, तो 4 फेस हमें काउंट नहीं करने। और फेस होता है एक स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर का एरिया होता है A², और कितने फेस हैं, 4, तो 4A² हमें माइनस करना है यहाँ से, तो 4A² को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14A²। तो 14 मल्टीप्लाई A था यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 50 7 350, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि p² माइनस 6p प्लस 7 को p माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो इक्वेशन दे रखी है p² माइनस 6p प्लस 7, इसको डिवाइड करना है p माइनस 1 से, और हमें बताना कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब भी कोई भाजक दे रखा हो और एक इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें हमें रिमाइंडर निकालना, तो क्या करेंगे, भाजक को 0 के बराबर रख देंगे और यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। वेरिएबल की वैल्यू होगी 1, और इस 1 वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो p की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8 में से 6 गए तो 2। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा कि जो हमारा शेष है, रिमाइंडर है, वो पॉजिटिव है। ऑप्शन बी दे रखा 0 है, ऑप्शन सी दे रखा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाँच वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता को डिनोट करेंगे F से और इसके बेटे को डिनोट करेंगे S से, फादर और सन। फिर बोला कि 5 वर्ष पूर्व, अगर यहाँ पर प्रेजेंट मानने लाइन को तो इससे 5 वर्ष पूर्व, पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुना, अगर पुत्र 1 साल का था तो पिता 5 साल का हो जाएगा। उसके बाद बोला है यदि 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर था प्रेजेंट, तो प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की 3 गुना, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना, अगर ये 1 है तो इसका 3 गुना हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 8 का, 5 ये था और 3 ये, तो 8 का डिफरेंस हो जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, और माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 गए तो 2। अब इस 1 की मल्टीप्लाई 8 से, 3 की मल्टीप्लाई 8 से, तो 1 की 8 से करेंगे, 8 3 8 24, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16,
तो 2 बराबर 16, तो 1 बराबर 8 हो जाएगी। अब 1 की वैल्यू है 8, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 40 और 1 की हो जाएगी 8। तो फादर की एज है 40 साल और बेटे की है 8 साल। लेकिन ये कौन सी आयु है? ये है 5 साल वाली, 5 ईयर अगो। तो प्रेजेंट निकालेंगे तो 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 13। हमसे पूछा क्या कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 13 साल, ऑप्शन बी। लास्ट में यहीं पर ध्यान देना है कि जो ये आयु थी ये तो 5 साल पहले की थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो बहुपदीय पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5a का एक शून्य है तो a का मान क्या होगा? तो एक पॉलिनोमियल दे रखी है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5a और इस इक्वेशन का एक शून्य दे, मतलब इसका एक 0 दे रखा है 2, वेरिएबल है 2, तो रूट हो जाएंगे 2 अल्फा और बीटा, और एक रूट दे रखा है 2, रूट और 0 सेम होता है। तो यहाँ पर एक रूट की वैल्यू दे रखी है 2। रूट क्या होता है? रूट वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो इसको पॉलिनोमियल में रखते हैं और इसको 0 के बराबर रख देंगे। फिर x कितना रखना है? 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4 माइनस 5a। तो अब इस 2 की वैल्यू रखने से ये पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए था, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 20, a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरणों ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 की प्रणाली के हल। तो दो इक्वेशन दे रखी हैं ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई, इन दोनों वेरिएबल्स को राइट साइड लेके जाएंगे तो ए प्लस का हो जाएगा बी माइनस का। और दूसरी इक्वेशन दे रखी थी बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, इन दोनों को राइट साइड लेके जाएंगे तो ए प्लस में बी। तो अब यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बाई ऑप्शन कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो ऑप्शन ए अगर उठाएं, ऑप्शन ए में दे रखा है एक्स की वैल्यू ए प्लस बी और वाई की वैल्यू ए माइनस बी। तो एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे और वाई की जगह ये, फिर देख लेंगे अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह ए प्लस बी रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, वाई की जगह ए माइनस बी रखना है तो ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, बी की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो बी ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये इसके बराबर नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन बी पर। x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस ए प्लस बी रखें तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी, वाई की वैल्यू ये रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी के इक्वल नहीं है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस बी के इक्वल नहीं है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी दे रखा है x बराबर 1 और y बराबर -1। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a और y की वैल्यू -1 तो माइनस बी बराबर a माइनस बी। तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये आंसर हो सकता है। अभी दूसरी इक्वेशन में पुट करके और देखेंगे। तो x जगह 1 रखना तो ये हो जाएगा b और y की जगह -1 तो माइनस माइनस प्लस a बराबर a प्लस बी, दोनों प्लस के हैं तो ये भी सेटिस्फाई होगी। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू -1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछा कि कौन सी सीरीज एपी के अंदर है। ऑप्शन ए दे रखा है 1 1 2 2 3 3 और ऐसे सीरीज आगे चलती जाएगी। ऑप्शन सी दे रखा है 0.3 0.33 0.333
और आगे से सीरीज चलती जाएगी। ऑप्शन सी दे रखा है 1/2, 1/4, 1/8। ऑप्शन डी दे रखा है √3, √12, √27, √48। तो एपी के अंदर सीरीज है, ये कैसे चेक करेंगे, ये डिपेंड करेगा उसके डिफरेंस पे। अगर डिफरेंस सेम है तो वो सीरीज एपी हो जाएगी। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस करनी है, वो उसका डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 0 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1 का। तो डिफरेंस सेम नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 0 तो 0.03। यहाँ पर डिफरेंस निकालें तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो अभी डिफरेंस सेम नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ से डिफरेंस निकालें तो 1/4 माइनस 1/2, तो 1/2 को लिख सकते हैं 2/4, तो ये हो जाएगा -1/4। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालें तो 1/8 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 2/8, यहाँ से आएगा -1/8। तो डिफरेंस अब सेम नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी बचेगा। अब अगर चेक करना हो तो एग्जाम में तो डायरेक्ट टिक कर देंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखना हो, इसको सोल्व करना हो तो क्या हो जाएगा, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 और 4 को बाहर लेके आएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2√3 लिख सकते हैं इसको, और ये था √3। इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 3, अब 9 को बाहर लेके आएंगे तो 3 आएगा बाहर, 3√3। इसको लिख सकते हैं 16×3 48, 16 को बाहर लेके आएंगे तो 4, तो 4√3। यहाँ पर डिफरेंस कितना है √3 का, √3 प्लस हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बिंदुओं 2y और -4, 3 के बीच दूरी 10 है तो y का मान क्या होगा। तो दो बिंदु दे रखे हमें और इसके पॉइंट है 2 और y। एक पॉइंट दे रखा है ये और इसकी वैल्यू है -4 और 3, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10। हमसे पूछा y की वैल्यू। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, इनकी वैल्यू को यहाँ पर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा x2 है यहाँ पर -4, माइनस में x1, माइनस में 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पर 3, माइनस y1 है y इसका होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस इसने दे रखी है 10, तो इसको 10 के बराबर रख लेंगे। अब स्क्वायर रूट को हटाना तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 100। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 प्लस में 3 माइनस y का स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायर किया था तो यहाँ पर हो जाएगा 100। अब 36 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस y का स्क्वायर, और 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64। अब इस स्क्वायर को हटाना, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस y इज इक्वल टू +-8। एक बार +8 को ले लेंगे, एक बार -8 को। 3 माइनस y इज इक्वल टू 8 और 3 माइनस y इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से हो जाएगा y -5 और यहाँ से y हो जाएगा 8 और 3 11। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ जाएंगी -5 और 11। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो इसको भी हम बाई ऑप्शन से कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा, बेसिक से करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 42, सेकंड ऑप्शन है 24, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहली लाइन बोली है कि जो संख्या है वो अपने अंकों के योग का 4 गुना होगी। तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, इसका 4 गुना होनी चाहिए थी, लेकिन ये होते 4 गुना 24, ये था 42, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 गुना 4 कितना हो जाएगा 24, तो ये आंसर हो सकता है। इसकी सेकंड कंडीशन और रख कर देखते हैं। सेकंड लाइन में बोला था
यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो इस संख्या में अगर 18 जोड़े तो 24 में 18 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4। तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाएगा। तो अंकों का स्थान तो आपस में बदल गया, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दो वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वर्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दो सर्कल दे रखे हैं हमें, इसकी रेडियस दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और ये बोला कि जो इन दोनों सर्कल की परिधियों का योग होगा वो एक अन्य सर्कल की परिधि के बराबर होगा। तो सर्कल की परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर है यहाँ पर 13 और इसका हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब यहाँ पर है 6। तो इन परिधियों का जोड़ किसके बराबर है, इसकी परिधि के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 पाई को अगर कॉमन लें तो 2 पाई और 13 और 6 19, तो 19 दूनी 38 पाई, इसका इन दोनों की परिधियों का जोड़ हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, इसकी परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि का आंसर हो जाएगा 2 पाई आर, और आर की वैल्यू हमें निकालनी है। ये किसके बराबर है, इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर, जो है 38 पाई। तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 2 राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 19 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।